बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS 602 का लेक्चर नंबर 34 ओपन जीएल प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट है। इस स्पेशल लेक्चर में हमने जो ओपन जीएल का यूटिलिटी लाइब्रेरी फंक्शन था ग्लट, जो कि ओपन जीएल कमांड के साथ हम यूज़ करते थे, तो हमने वो डिस्कस किया था। आज के जो लेक्चर में हम ओपन जीएल प्रोग्रामिंग में डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन, वो है ग्लू एंड जीएल। ये दोनों हमारे पास जो फंक्शंस हैं, हम इनको देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ये किस किस तरह के कमांड के साथ यूज़ हो सकते हैं और इनके आगे क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ प्रोग्रामिंग है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो जीएल का फंक्शन है, या ग्लट का है, या जीएल का सिंपली है, तो उसमें उन्होंने दोबारा से वो एक इनिशियलाइज डिस्प्ले मोड किया हुआ है। उसके बाद क्रिएट विंडो, रीशेप विंडो, जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यू चीज़ है इस लेक्चर में, वो है जीएल मैट्रिक्स मोड। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो फंक्शन यूज हुए हैं वो है जीएल। जीएल मैट्रिक्स मोड हमारे पास किस लिए यूज होता है? GL matrix mode function specifies which matrix is the current matrix। ठीक है, हमारे पास जब भी मैट्रिक्स से हम डील कर रहे होंगे, तो GL मैट्रिक्स मोड जो है वो फंक्शन स्पेसिफाई करेगा कि हमारे पास जो करंट मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका सिंटैक्स या यूसेज क्या है? void GL मैट्रिक्स मोड, और उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर GL enum मोड, ये एक मोड है। ठीक है, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन यूज कर देंगे। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है मोड, वो किस लिए यूज किया जाता है? द मैट्रिक्स टेस्ट इज द टारगेट फॉर सब्सिक्वेंट मैट्रिक्स ऑपरेशन। द मोड पैरामीटर कैन एज्यूम वन ऑफ थ्री वैल्यूज। अब मोड में हम कौन कौन सी वैल्यूज यूज कर सकते हैं? सबसे पहले है जीएल मॉडल व्यू। जीएल मॉडल व्यू का क्या मतलब है? अप्लाई सब्सिक्वेंट मैट्रिक्स ऑपरेशन टू द मॉडल व्यू मैट्रिक्स टैग। और जीएल प्रोजेक्शन हमारे पास इसी तरह जो सब्सिक्वेंट मैट्रिक्स ऑपरेशन है वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टैग पे यूज होता है। जीएल टेक्सचर जो है वो टेक्सचर मैट्रिक्स टैग पे यूज होता है। तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनल टर्म का, तो इसको आपने लाजमी करना है। और ये एक एक चीज़ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज वाइज इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर मोड था, इस पे हमारे पास थ्री वैल्यूज थी। अब यहाँ पे आपने ये तीनों वैल्यूज याद रखनी है, इनकी मीनिंग क्या क्या है आपने ये याद रखना है। नीचे देखें, इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो जीएल मैट्रिक्स मोड है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवा सकता है। ठीक है, एरर कोड जो है उसमें हमारे पास दो आ गए हैं, जीएल इनवैलिड इनम एंड इनवैलिड ऑपरेशन। जो इनवैलिड इनम है वो किस कंडीशन पे यूज होते हैं? मोड वाज नॉट एन एक्सेप्टेड वैल्यू। जब भी हमारा मोड वैल्यू कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, तो उस एरर को हम कहेंगे जीएल इनवैलिड इनम। और जो जीएल इनवैलिड ऑपरेशन है वो कॉल किया जाएगा जीएल बिगिन एंड द कोरिस्पोंडिंग कॉल टू जीएल एंड। जीएल बिगिन एंड जीएल एंड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी दफा पेपर में आ चुका है। इसकी डेफिनेशन आप आगे चल के देखेंगे। हमारे पास जीएल बिगिन क्या है एंड जीएल एंड क्या है। बाय द वे, आप फीचर्स यहाँ पे ये है कि हमारा जो जीएल इनवैलिड ऑपरेशन है, जब भी हमारा जीएल मैट्रिक्स मोड कॉल किया जाएगा, तो उसके जीएल बिगिन एंड जीएल एंड के दरमियान में ये इनवैलिड ऑपरेशन का एरर कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जीएल लोड आइडेंटिटी, ये फंक्शन हमारे पास जो है करंट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्लेस करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप आपको सब पता होगा उसका। इसका सिंटैक्स क्या है? void लिखेंगे, फिर जीएल लोड आइडेंटिटी, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके अंदर जो कीवर्ड आएगा वो भी void ही आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। रिमार्क हमारे पास क्या है? जो जीएल लोड आइडेंटिटी फंक्शन है replaces the current matrix with the identity matrix। It is semantically equivalent to calling GL load matrix with the identity matrix। इस चीज को भी आप अंडरलाइन कर ले, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जीएल आइडेंटिटी में भी हमारे पास कुछ कोड्स आ सकते हैं। उनकी कंडीशन क्या है? इसमें जस्ट हमारे पास एक एरर कोड है, डेट इज जीएल इनवैलिड ऑपरेशन। और इनवैलिड ऑपरेशन आपको पता है कि जीएल बिगिन एंड जीएल एंड के दरमियान में कोरिस्पोंडिंग कॉल की तरह होता है। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है? जीएल ट्रांसलेट डी एंड जीएल ट्रांसलेट एफ। GL translate D and GL translate F function multiply the current matrix by translation matrix। ठीक है, आपने लेक्चर नंबर जब हमने किया था ट्रांसमिशन वाला, तो उसमें रोटेशन ट्रांसलेशन सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करें ओपन जीएल में, कि जब भी हमें कोई भी किसी भी डायग्राम को ट्रांसलेट करना होगा, रोटेट करना होगा, तो उसके लिए हम जो
फंक्शन यूज़ करेंगे वो जीएल का यूज़ करेंगे, और किस तरह यूज़ करेंगे कि हम जो जीएल ट्रांसलेट डी है और जीएल ट्रांसलेट एफ है। जीएल ट्रांसलेट डी का सिंटैक्स क्या है, वॉइड जीएल ट्रांसलेट डी, फिर जीएल डबल एक्स जीएल डबल वाई, क्योंकि डी है तो आपको यहाँ से ये सेंस आ गई होगी कि जीएल डबल एक्स जीएल डबल वाई यानी एक्स वाई जी की डबल डबल वैल्यू। फिर जब ट्रांसलेट एफ आएगा तो फ्लोट वैल्यूज को हम यूज करेंगे। जो पैरामीटर एक्स वाई जी हैं वो ट्रांसलेशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और रिमार्क्स हमारे पास क्या है कि जीएल ट्रांसलेट फंक्शन प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेशन स्पेसिफाइड बाय एक्स वाई जी, और 4x4 ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे। फिर आगे उन्होंने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो निचले वाला पैराग्राफ है इसको देखिए, द करंट मैट्रिक्स सी जीएल मैट्रिक्स मोड इज मल्टीप्लाइड बाय दिस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स with the product replacing the current matrix, ठीक है। That is, if M is the current matrix and T is the translation matrix, then M is replaced with M dot D। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसलेट करेंगे तो हम जो उसका करंट मैट्रिक्स मोड होगा उसको रिप्लेस कर देंगे M डॉट टी से, ठीक है। क्योंकि उसका ट्रांसलेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो M डॉट टी आ जाएगा। और हमारा जो मैट्रिक्स मोड है, हमने ऊपर इसके 3 मॉडल व्यूज पढ़े हैं। सबसे पहला था हमारे पास मॉडल व्यू, दूसरा था प्रोजेक्शन और तीसरा था टेक्सचर। तो यहाँ मैट्रिक्स मोड अगर जीएल मॉडल व्यू या जीएल प्रोजेक्शन है तो इस पे तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जीएल ट्रांसलेट के बाद ट्रांसलेट की जाएंगी। उन्होंने हम कहेंगे ट्रांसलेट डी, use GL push matrix and GL pop matrix to save and restore the untranslated coordinate system। untranslated, इस चीज को भी आप अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि GL push matrix and GL pop matrix जो होते हैं वो सेव और रिस्टोर करते हैं अनट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह इसके एरर देख लेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ हमारे पास जो आ सकता है एरर एक्सपेक्टेड वो है जीएल इनवैलिड ऑपरेशन। उसके बाद है जीएल यू परस्पेक्टिव, ये फंक्शन ऑफ जीएल यूटिलिटी लाइब्रेरी है। अच्छा, परस्पेक्टिव वाला आपने लेक्चर नंबर मे बी 1920 या 21-22 में ये चीज़ परस्पेक्टिव वाली देखी होगी, जिसमें हमारे पास उसका फार्मूला भी था। उसके फार्मूला में हमारे पास इन्वॉल्व हो रही थी जो टर्म्स वो थी, एफ ओ वी था, एस्पेक्ट था, और जी फॉर जीनियर था, उसके बाद क्यू था। तो यहाँ पे वही पर्सपेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं। दिस फंक्शन सेट अप ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अब उसके फार्मूला में जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही थी हम उन्हीं को यहाँ इसके सिंटैक्स में देख रहे हैं कि वाइड ग्लू पर्सपेक्टिव ब्रैकेट ओपन जीएल डबल एफ ओ वी वाई। एफ ओ वी किस चीज का एब्रिविएशन है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और जो वाई है वो साथ में इसलिए आ रहा है इन द वाई डायरेक्शन। एस्पेक्ट हमारे पास जो रेशियो होती है वो डिटरमाइन करती है फील्ड ऑफ व्यू इन एक्स डायरेक्शन। जो z नियर है वो हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द वियर टू द नियर क्लिपिंग प्लेन, और जो z फार है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वियर टू द फार क्लिपिंग प्लेन है। तो ये इस चीज का साइंटिस्ट आपने देखना है। नीचे उसी तरह पे दोबारा दिया गया है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स जनरेटेड बाय जीएल यू परस्पेक्टिव इज मल्टीप्लाइड बाय द करंट मैट्रिक्स जस्ट एज इफ जीएल मल्ट मैट्रिक्स वर कॉल्ड विद द जनरेटेड मैट्रिक्स, ठीक है। जब भी हम जीएल यू परस्पेक्टिव को मल्टीप्लाइड करेंगे करंट मैट्रिक्स से तो हम वहां पे जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो क्या है, जीएल मल्ट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास रोटेशन का है कि जीएल रोटेट डी एंड जीएल रोटेट एफ। तो जीएल रोटेट डी एंड जीएल रोटेट एफ फंक्शन मल्टीप्लाई द करंट मैट्रिक्स बाय रोटेशन मैट्रिक्स। इसका सिंटैक्स भी हमारे पास उसी तरह है, वाइड जीएल रोटेट डी जीएल डबल एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है, जीएल डबल एक्स डबल वाई डबल सी, फिर रोटेट जब एफ करेंगे तो हमारे पास फ्लोट आ जाएगा डबल की जगह। और पैरामीटर्स में जो एंगल है वो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन है जो कि हम डिग्री में मेजर करेंगे। एक्स वाई जी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर हैं, और जो रोटेट फंक्शन है वो कंप्यूट कर रहा है मैट्रिक्स दैट परफॉर्म अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एंगल डिग्री अबाउट द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन थ्रू द पॉइंट एक्स वाई जी। फिर इसका जो करंट मैट्रिक्स है उसको जब भी हम रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एम को रिप्लेस कर देंगे एम डॉट आर से। और यहाँ पे वही फंक्शन है जीएल पुश मैट्रिक्स एंड जीएल पॉप मैट्रिक्स टू सेव एंड रीस्टोर द अनरोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें भी जो एरर आ रहा है वो सेम ट्रांसलेट वाला है, दैट इज जीएल इनवैलिड ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास है जीएल क्लियर कलर। क्लियर कलर फंक्शन स्पेसिफाइज क्लियर वैल्यूज फॉर द कलर बफर। इसका सिंटैक्स क्या है, वाइड जीएल क्लियर कलर, जीएल क्लैंप, एफ रेड, एफ हमारे पास है फ्लोट, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर अल्फा है, फिर इन्होंने पैरामीटर्स को डिफाइन किया कि हमारे पास क्या क्या है।
और इन तमाम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी हमारे पास कलर की वो 0 होगी। फिर जब हम खुद से इनको कोई ना कोई कलर देंगे तो वो हमारे पास जो है कलर स्पेसिफ़ाई होगा। और जो हम खुद जो फ़ंक्शंस को कलर सेट कर सकते हैं वो क्या है, ये नीचे गिवन है जीएल कलर 3b। जो 3b है वो हमारे पास है 3 बाइट, जो 3d है वो 3 डबल में आ जाता है, जो 3f है वो 3 फ्लोट में आ जाता है, 3i जो है वो 3 इंटीजर में आ जाता है, और जो 3s है हमारे पास वो 3 साइन में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर आगे उनके कलर साथ साथ डिफाइन है। नीचे इन्होंने ये सारी चीज़ें डिफाइन की हैं पैरामीटर्स में कि हमारे पास जीएल कलर क्या है। जीएल कलर 3 जो है वो कौन कौन से वेरिएंट को स्पेसिफाई करता है, जीएल कलर 4 कौन कौन से वेरिएंट्स को स्पेसिफाई करता है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी थी। जो कलर 3 है वो आरजीबी है, जो कलर 4 है वो आरजीबी है। फिर इसी तरह जो कलर्स ऊपर सेट किए गए थे 4s 3i कलर 4i, ये सारे किस किस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। द जीएल कलर 3b, जीएल कलर 4b, जीएल कलर 3s, जीएल कलर 4s, जीएल कलर 3i एंड जीएल कलर 4i फंक्शन टेक 3 और 4 साइन बाइट शॉर्ट और लॉन्ग इंटीजर्स एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपने बस एक नज़र देख लेना है। उसके बाद हमारे पास जीएल बिगिन एंड जीएल एंड हमारे पास क्या है, इसमें हम जीएल कलर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएल क्लियर। जीएल क्लियर फंक्शन क्लियर बफर्स टू प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, वॉइड जीएल क्लियर जीएल बिट फील्ड मास्क, और फिर इसके पैरामीटर को शो किया गया है। यहाँ पे देखिए, अब जो हमारे पास मास्क है उसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, हम 4 मास्क यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जीएल कलर बफर बिट, जीएल डेप्थ बफर बिट, जीएल एक्यूम बफर बिट एंड जीएल स्टेंसिल बफर बिट। आगे फिर बफर टू बी क्लियर्ड कि किस किस चीज़ को वो क्लियर करते हैं। आप यहाँ से इस चीज़ को हैंड आउट पे साथ नोट कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जीएल क्लियर फंक्शन के नीचे कुछ डिटेल दी हुई है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, एमसीक्यूज वाइज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एरर, इसके हमारे पास इनवैलिड वैल्यू है, इनवैलिड ऑपरेशन है। यहाँ पे नीचे जीएल बिगिन एंड जीएल एंड है। ठीक है, जीएल बिगिन एंड जीएल एंड फंक्शन डीलिमिट द वर्टिसेस ऑफ प्रीमिट और अ ग्रुप ऑफ लाइक प्रिमिटिव। इनका सिंटैक्स क्या है, जीएल वॉइड जीएल बिगिन जीएल इनम मोड एंड वॉइड जीएल एंड, और उसमें हम सिंपल देंगे वॉइड। उसके बाद इसमें जो पैरामीटर हम जीएल एंड और जीएल बिगिन के दरमियान यूज कर सकते हैं वो क्या क्या है। जीएल पॉइंट है, जो कि हमारे पास ईच वर्टेक्स एज अ सिंगल पॉइंट आ सकता है। जीएल लाइंस जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट लाइन सेगमेंट है। जीएल लाइन स्ट्रिप जो है वो हमारे पास ये कनेक्टेड ग्रुप लाइंस के थ्रू जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं, यानी ग्रुप को लाइन के जरिए जोड़ता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ। जीएल लाइन लूप जो है वो लूप क्रिएट करता है। जीएल ट्रायंगल इंडिपेंडेंट ट्रायंगल क्रिएट करता है। ट्रायंगल स्ट्रिप भी हमारे पास उसी तरह है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ एक कनेक्टेड ग्रुप बनाता है। जीएल ट्रायंगल फैन, ट्रायंगल फैन इस तरह होता है कि हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हों और वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हों। ठीक है, ऑलरेडी आपने इस तरह की कोई फिगर देखी भी होगी जिसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल्स होती हैं। तो उन ट्रायंगल्स के जो नीचे वाले 2 एंगल होते हैं उसके साथ एक और एंगल ट्रायंगल बन रही होती है, राइट पे और होती है, लेफ्ट पे और होती है। तो 3 ट्रायंगल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उनको हम ट्रायंगल फैन कहते हैं। जीएल क्वाड जो होती है वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होती है, यानी जिसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जीएल क्वाड स्ट्रिप जो होती है वो उसी तरह कनेक्टेड ग्रुप ऑफ क्वाड्रेटर्स। जीएल पॉलीगॉन हमारे पास जो कन्वेक्स पॉलीगॉन होती है, और यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगॉन की ये बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीएल बिगिन एंड जीएल एंड के दरमियान आप कौन कौन से ओपन जीएल के सबसेट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है, जीएल वर्टेक्स, जीएल कलर, जीएल इंडेक्स, जीएल नॉर्मल एंड जीएल मटेरियल। ये चीज़ें भी पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है। नीचे जीएल कॉल लिस्ट और जीएल कॉल लिस्ट मतलब लिस्ट या लिस्ट, ये इस चीज़ के लिए होती है कि आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म किया है उसको ये स्टोर करती है, यानी प्रीसीडिंग फंक्शन को स्टोर करती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि हमारे पास जो वर्टिसेस की हम किस तरह स्पेसिफिकेशन करते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्टिस है तो उसको हम एज अ पॉइंट लेते हैं। 2 वर्टेक्स होंगे तो उनमें हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या उस प्रिमिटिव को हम लाइन कहते हैं। जहाँ पे 3 होते हैं वहाँ पे ट्रायंगल, जहाँ पे 4 होते हैं वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, और जहाँ पे 3 होते हैं वहाँ पे पॉलीगॉन। मतलब पॉलीगॉन का हमारे पास है 3 और 3 से मोर, 3 से जितने भी ज़्यादा आएंगे वो पॉलीगॉन में भी आ सकते हैं। और फिर उसमें हमने जो मोड डिस्कस किए थे वो जो हमारे पास लाइन था उसमें आ गया था जीएल लाइन, ट्रायंगल, जीएल क्वाड स्ट्रिप्स। इसमें जो एरर कोड है वो जीएल इनवैलिड इनम एंड इनवैलिड ऑपरेशंस हैं। उसके बाद कुछ फंक्शंस वर्टेक्स के स्पेसिफाई किए गए हैं, जीएल वर्टेक्स 2d,
2D का मतलब है कि हमारे पास डबल, एफ का मतलब है फ्लोट, आई का मतलब है इंटीजर, एस का मतलब है साइन। तो ये तमाम वही चीज़ें दोबारा डिस्कस की गई हैं, एक मुख्तलिफ उन्होंने फंक्शन यूज़ किए हुए हैं और उसके साथ साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।